सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका जीनियस माइंड की पाठशाला में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आओ सीखे हिंदी का दूसरा भाग, जिसमें हम सीखेंगे पेट एनिमल्स नेम इन हिंदी, यानी पालतू जानवरों के नाम। डोमेस्टिक एनिमल नेम्स इन हिंदी, घरेलू जानवरों के नाम। और नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों के नाम। और एक्वाटिक एनिमल्स इन हिंदी, यानी जल जीवियों के नाम। और इसके साथ साथ आपको अनोखे सच भी बताऊंगी जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे पेट एनिमल्स नेम, यानी पालतू जानवरों के नाम जो हम लोग घर में पालते हैं। तो सबसे पहले है डॉग, यानी कुत्ता, जो सभी बच्चों को और बड़ों को पसंद होता है। कुत्ता एक बहुत ही वफादार जानवर होता है जिसके ऊपर कई कहानियां रची गई हैं। बिल्ली, बिल्ली तो हर बच्चों की और बड़ों की पसंदीदा जानवर होती है, जिसके कोमल कोमल शरीर और कोमल कोमल बालों से हर लोग उसको लेना पसंद करते हैं। पैरट, यानी तोता, तोता भी एक पालतू जानवर है। कई तोते बात भी करना जानते हैं। खरगोश, रैबिट, खरगोश को भी हम लोग पालतू जानवर बोल सकते हैं। कई घरों में वो पाला जाता है। फिश, मछली, मछली को हम घर में एक कांच की शीशी में या फिर एक मछली पालतू घर में पालते हैं। कहा जाता है कि हृदय की समस्या वालों के लिए मछली घर देखने से बहुत ही मन शांत हो जाता है। डोमेस्टिक एनिमल्स नेम, घरेलू जानवरों के नाम। घरेलू जानवर वो होते हैं जो हमें बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो सबसे पहले है हॉर्स, यानी घोड़ा। प्राचीन काल से राजा महाराजा घोड़े पर सवार होके युद्ध लड़ा करते थे और सवारी भी किया करते थे। घोड़े की घुड़सवारी प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध है और वर्तमान काल में भी लोग घुड़सवारी किया करते हैं और कई खेलों में घुड़सवारी के खेल खेले जाते हैं। आज भी घुड़सवारी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ हाथी की सवारी भी प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। कैमल, ऊंट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जो एक बार खाकर कई दिनों तक भूखा रहने की क्षमता रखता है। हैन, मुर्गी, मुर्गी एक घरेलू पक्षी है जो उड़ नहीं सकती और शहरों से ज्यादा गांवों में पाली जाती है। किसान भी इसे पालते हैं, इससे हमें अंडे मिलते हैं। अंडा, अंडा एक पौष्टिक आहार होता है। अगर हम रोज खाएंगे तो बहुत ही लाभदायक होता है। डोंकी, गधा, गधा भी एक घरेलू जानवर होता है जो हमें एक स्थल से दूसरे स्थल जाने के लिए और बोझा उठाने के लिए सहायक होता है। शीप, भेड़, भेड़ से हमें ऊन मिलता है जिससे हम सर्दियों के लिए गर्म कपड़े बुन सकते हैं। गोट, बकरी, बकरी एक घरेलू जानवर है जो बहुत ही बड़ी मात्रा में पाला जाता है। कऊ, गाय, गाय बहुत ही प्रसिद्ध घरेलू जानवर है जिससे हमें मांस भी मिलता है और वह दूध भी देती है। दूध से हम कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि चीज़, जो बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं। पनीर, और दूध से मक्खन निकाला जाता है जो बच्चे और बूढ़े बहुत ही पसंद से खाते हैं। दही, दही भी हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। और बच्चों का बहुत ही पसंदीदा आइसक्रीम। तो बच्चों, दूध हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, आज से ही आप हर दिन
2 ग्लास दूध ज़रूर पिया करें ताकि आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकें। नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के नाम। जंगली जानवर वो होते हैं जो हमें जंगल में पाए जाते हैं। वह बहुत ही हानिकारक होते हैं, इसीलिए वह हमारे बीच नहीं रह सकते और वो मनुष्य से दूर बड़े ही घने जंगलों में पाए जाते हैं। उनकी कई प्रजातियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं और वो प्रजातियां एकजुट होकर रहती हैं, जिनमें मांसाहारी और शाकाहारी जानवर होते हैं। टाइगर, बाघ। बाघ एक मांसाहारी जंगली जानवर है जो अन्य जानवरों को खा जाता है। उसको जंगल का राजा भी कहा जाता है। वह हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय प्राणी है। लायन, सिंह या फिर शेर, यह बिल्ली के प्रजाति वाले प्राणी होते हैं और यह भी मांसाहारी प्राणी होते हैं। चीता, चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर होता है। यह भी शेर और बाघ के जैसा मांसाहारी होता है। एलिफेंट, हाथी। हाथी स्लेटी या फिर सफेद रंग के होते हैं। यह भूमि का सबसे विशाल प्राणी है। हाथी सवारी बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। राइनो, गेंडा। गेंडा जल और भूमि दोनों पर रहता है। वह बहुत विशाल होता है। लेमर, मिरकट। मिरकट एक ऐसा प्राणी है जो पेड़ों पे पाया जाता है। पांडा एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राणी है जो पेड़ों पर पाया जाता है। कोआला, कोआला एक ऐसा प्राणी है जो पांडा और लेमर की तरह पेड़ों पर पाया जाता है। यह पेड़ों पे पाए जाने वाले फल और कीड़ पतंग खाकर जीते हैं। जिराफ, जिराफ दुनिया का सबसे ऊंचा या फिर लंबा प्राणी कहा जाता है। यह अपनी ऊंची गर्दन के लिए जाना जाता है, लेकिन कई हजारों साल पहले यह ज़ीब्रा और हिरन की तरह छोटी गर्दन वाला था। एक समय ऐसा आया जहाँ पे घास फूस नहीं मिला करते थे, इसीलिए वो पेड़ों को खाने लगे और इसकी वजह से उनकी गर्दन ऊंची होती गई और आज जो जिराफ हमें दिखाई देते हैं उनकी गर्दन बहुत ही ऊंची होती है। पोलार बेयर, ध्रुवीय भालू। यह प्राणी 0 से भी कम तापमान वाली यानी बर्फीली जगहों में पाया जाने वाला प्राणी है। डीर, हिरन। हिरन एक शाकाहारी प्राणी होता है। मंकी, बंदर। बंदर एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध प्राणी है। यह सामाजिक और सामूहिक प्राणी कहा जा सकता है, जो एक समूह में रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। यह फल सब्जियां खाते हैं। बेर, भालू एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय प्राणी है जो मछली और कीट पतंग और शहद खाता है। गोरिल्ला, गोरिल्ला एक बंदर की प्रजाति वाला प्राणी होता है, लेकिन आकार में यह बहुत ही विशाल होता है। यह भी फल और सब्जियां खाकर जीता है। बाइसन, जंगली भैंस। यह भैंस की प्रजाति का प्राणी होता है जो खाता है। ज़ीब्रा, ज़ीब्रा एक जिराफ की तरह प्राणी होता है जो घास खाता है, लेकिन इसकी गर्दन छोटी होती है। यह सामूहिक प्राणी है। वुल्फ, भेड़िया। यह भी एक सामूहिक प्राणी होता है जो बहुत ही वफादार और सामूहिक और सामाजिक प्राणी होता है, जो अपने झुंड की रक्षा करता है। वह अपनी माता पिता के साथ रहते हैं, झुंड को नहीं छोड़ते। फॉक्स, लोमड़ी। लोमड़ी अपनी चतुरता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होती है। इसके ऊपर कई कहानियां लिखी जा चुकी हैं। हेडजहॉग, कांटेदार जंगली चूहा। यह चूहे की प्रजाति होती है लेकिन कांटों वाली होती है। पॉर्क्यूपाइन, शाही। यह एक कांटेदार प्राणी है जो कांटों से अपनी रक्षा करता है। कैंगरू यानी कंगारू। यह बहुत ही प्रसिद्ध प्राणी होता है जिसके पेट में एक थैली जैसा आकार होता है, जिसमें वह अपने बच्चे को रखते हैं और ये बहुत ही तेज दौड़ने वाले प्राणी होते हैं। पाइथन,
अजगर, यह बहुत ही खतरनाक प्राणी होता है जो रेंगता है और अपने शिकार को इस तरह मरोड़ देता है कि उसकी हड्डियां टूट जाएं और उसके बाद वो उसको निगल देता है। ये बड़े से बड़े जानवर को निगलने की ताकत रखता है। एक्वाटिक एनिमल्स नेम्स, जल जीवों के नाम। जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जल के बिना कोई प्राणी, पक्षी या फिर कोई मनुष्य जी नहीं सकता। कई जीवों के लिए जल एक घर है और उनका संसार है। क्या आपने जल के अंदर के जीवों को कभी देखा है? अंडर वाटर डाइविंग, पानी के भीतर गोताखोरी लगाना, इससे हम जल जीवों को देख सकते हैं। ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं जो अपने शिकार को पैरों से पकड़ लेता है और एक मसीह जैसा जल में छोड़ देता है जो जहरीला होता है। जेलीफिश एक ऐसा जल जीव है जिसका शरीर पारदर्शिक यानी ट्रांसपेरेंट होता है। यह भी अपनी रक्षा के लिए मसीह छोड़ता है जो बहुत जहरीला होता है। इसको ना तो दिमाग होता है ना दिल होता है और इसके शरीर में ना रक्त होता है। शार्क एक बहुत ही विशाल प्राणी होता है जो अन्य जीवों और मनुष्य का मांस खाता है या फिर मार देता है। ब्लू व्हेल, नीली व्हेल, यह धरती की सबसे बड़ी मछली होती है जिसका वजन लगभग 2 टन जितना होता है। क्रैब, खेकड़ा, इसके भी 8 पैर होते हैं। कैटफिश का चेहरा बिल्ली जैसा होता है। ईल, बाम मछली, यह सांप के आकार वाली मछली होती है। श्रिम्प, झींगा एक ऐसा जानवर है जिसको हम मनुष्य खाते हैं। पेंगुइन एक बहुत ही लोकप्रिय प्राणी होता है जो जल और भूमि पर पाया जाता है और बर्फीली जगह में रहता है। सी लायन यानी सील। हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। इलेक्ट्रिक रे, यह एक ऐसी समुद्र मछली है जिसके शरीर में 200 वोल्ट की बिजली दौड़ती है। स्क्विड, यह एक ऑक्टोपस की प्रजाति वाली प्राणी होती है। स्टारफिश, यह नक्षत्र मछली होती है जो नक्षत्र के जैसी होती है। सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, यह एक ऐसा प्राणी होता है जिसका आकार घोड़े जैसा होता है। क्लाउन फिश, यह बहुत ही प्रसिद्ध मछली है। सी अर्चिन, समुद्री साही, यह कांटेदार मछली होती है। स्नेल, घोंघा। टर्टल, कछुआ जमीन और समुद्र में पाया जाता है। फ्रॉग, मेंढक, यह भी कछुए की तरह जल और धरती पे पाया जाने वाला प्राणी होता है। बरसात के महीने में यह बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं हम अगली कक्षा में। अगर आपको फल, फूल और सब्जियों के नाम जानने हैं तो इस आई बटन को जरूर प्रेस करें और वीडियो देखें। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जीनियस माइंड्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बना सकें। और बेल आइकन की घंटी को बजाना मत भूलना। मिलते हैं हम अगली कक्षा में। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।